वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, दिल्ली में हो गई है बहुत ज़्यादा ठंड और इतनी ठंड है कि 3 लेयर कपड़े पहन के मुझे रहना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बहुत ही ठंड वैसे ही लगती है। और आज बज गए सुबह के 11 बज गए हैं। अब मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ क्योंकि आज मेरे जो बेटा है बड़ा, उसने वापसी जाना है और छोटे बेटा जो है उसका एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देने गया हुआ है। तो हस्बैंड ने आज छुट्टी करनी थी तो मैंने कहा चलो आराम से ही उठेंगे, तो आराम से उठी हूँ। अभी मैंने बनानी है चाय क्योंकि ठंड बहुत है, तो चाय पीने का पहले मन कर रहा है। और जो ये पंजीरी मैंने बनाई थी ना, ये बहुत ही डिलीशियस बनी है। तो ठंड में आजकल कुछ काम करने का मन तो हो नहीं रहा और घर वैसे ही पूरा साफ़ रहता है। ये मंदिर की लाइट वगैरह तो मैंने सुबह ही जला दी थी जब बेटे को सुबह 6 बजे स्कूल भेजा था। और मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी बैक साइड वाली गैलरी है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और बिल्कुल जैसे फॉग हो रही होती है ना, ऐसी हुआ हुआ 3-4 दिन से बिल्कुल धूप निकल ही नहीं रही। और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है ये एक अपना छोटा पुदीना। ये मतलब जब भी मुझे थोड़ी बहुत चटनी वगैरह कुछ भी बनाना होता है ना पुदीने का, मैं यहीं से ही अपना फ्रेश तोड़ती हूँ और बना लेती हूँ। और पुदीने का इतना यूज़ होता नहीं है और ये बहुत ही काम आ जाती है चीज़ की, घर में लगी है, आप कभी भी तोड़ लो। और एक ये हमारी यहाँ पर ये बेल निकल आई है, कोई फलियाँ वगैरह है, पता नहीं क्या चीज़ है। तो विंटर में जो ये फ्रूट है, मैं जब भी फ्रूट्स लेके आती हूँ ना, उनको पहले धोकर फिर सुखा लेती हूँ। और सारे फ्रूट्स मैं फ्रिज में नहीं रखती, जितने खाने होते हैं उतने थोड़े से ये ग्लास की मेरे पास एक बकेट है, उसमें रख देती हूँ और ढक देती हूँ। और बस साथ साथ काम चल रहा है। अब नहाना है और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करेंगे। और आज जो ब्रेकफास्ट है वो बेटे की पसंद का ही होगा क्योंकि उसको रात को जाना है। तो बस ये छोटे छोटे काम कर रही हूँ, फिर जाऊँगी नहाने के लिए। तो बेड पर मैंने, ठंड है तो ये गरम चादर है जो ये बिछाई हुई है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये मेरी काफ़ी पुरानी है बट आज भी ये बिल्कुल नए जैसी लगती है। और ये वो 2 कुशन है जो मैं ट्रेड फेयर से लेके आई थी, तो मैंने इनको इनके साथ ही रख दिया क्योंकि वैसे तो ये यूज़ आते नहीं हैं। मैंने कहा चलो थोड़े से यूज़ हो जाएंगे और यहाँ मैंने लगा दिए हैं। तो नहाकर अब मैं आ गई हूँ मंदिर में और यहाँ मैं लगा रही हूँ कृष्ण जी की बाँसुरी। और ये जो बाँसुरी है ना, ये मैं हर वक्त नहीं लगाती हूँ, भोग वगैरह के टाइम पर तो इसको निकालना ही पड़ता है और रेस्टिंग टाइम पर भी निकालना पड़ता है। और यहाँ पर चल रही है मेरी आरती। और आज मैंने किया था हेड वॉश, तो बहुत ठंड है तो ठंड में हेड वॉश करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बस अब यहाँ पर आरती वगैरह कर ली है और बालों को सुखाना पड़ेगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे कपड़े पहन के मैंने कवर कर रखा है और आरती हो चुकी है। और ये मंदिर में भी मैंने भगवान जी को सारे गर्म कपड़े पहनाकर अच्छे से कवर कर रखा है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है मंदिर। और बालों को मैं, विंटर्स इस बार ज़्यादा है तो मैं ये ड्रायर से सुखा रही हूँ क्योंकि सूखने में बहुत ही टाइम लगता है, धूप तो आजकल निकल नहीं रही है। ठंड है ना वो बिल्कुल कई सालों से नहीं हुई, ऐसी ठंड हो रही है बाहर। तो 2:30-3 बज रहे हैं और छोटा वाला जो बेटा है वो स्कूल से आ गया है। तो यहाँ पर मैं उसकी ड्रेस वगैरह ना वो अच्छे से झाड़ कर सब समेट रही हूँ और अब उसके लिए बनाना है लंच। और लंच में मैंने उसके लिए बनाई है ये मैगी, क्योंकि वो आज मैगी के लिए सुबह ही बोल के गया था। तो हमने तो आज लंच में खाए थे छोले भटूरे क्योंकि बेटे को खाने थे आज लंच में छोले भटूरे, बट जो छोटा वाला है उसको खानी थी मैगी। तो यहाँ मैंने बना दी है मैगी। और मैगी जो है वो बच्चों की फेवरेट होती है और आज बहुत ठंड है तो ये गरम गरम मैगी खाने का जो मज़ा इसको आने वाला है ना, नेक्स्ट लेवल होने वाला है वो। ये लो भाई खाओ मैगी। और यहाँ पर बन रही है मेरी अदरक वाली चाय और पानी मैंने रख दिया है। अब इसमें मैं अदरक कूट के डालूंगी और फिर चीनी पत्ती और मस्त चाय पियेंगे अब। तो मेरे पास एक ये छोटू सा ग्रेटर है, तो जब भी विंटर्स आती हैं तो मैं अपनी जो अदरक वाली चाय बनाती हूँ इसी में ही ग्रेट करके बनाती हूँ क्योंकि बाकी जो और ग्रेटर होते हैं ना उसमें लहसुन वगैरह भी होता है करने के लिए। तो ये मैंने अलग से ही सेपरेट एक रखा हुआ है। जब भी विंटर्स वगैरह में चाय बनती है या कभी भी चाय बनती है तो इसी से ही ग्रेट करके बनाती हूँ। और चाय यहाँ पर बनकर हो गई है रेडी।
चाय पीने के बाद इस वक्त शाम के बज रहे हैं 6 और सबको थोड़ी ठंड लग रही थी, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने से ना थोड़ी ठंड हमें कम लगती है। और इसके बाद जो बच्चों को था कि हम कुछ अच्छा सा स्नैक्स खाएं, तो यहाँ पर अब कॉफ़ी बनाने के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्रेड पिज़्ज़ा की। और जो ब्रेड आपकी मोटी वाली ब्रेड होती है ना, जो मोटे वाले ब्रेड स्लाइसेस आपके होते हैं, वो बहुत ही कम यूज़ आते हैं। ज़्यादातर हम लोग उसको कभी डॉग्स या गाय वगैरह को डाल देते हैं, तो उसी से ही मैं यहाँ पर बनाऊँगी ब्रेड पिज़्ज़ा, और वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता है। और जो होल व्हीट ब्रेड होती है उसी से मैं बनाऊँगी। तो ये कॉफ़ी मेरी बनकर हो गई है रेडी। तो कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद अब मैंने यहाँ पर इसका सारा सामान एक जगह निकाल के रख दिया, क्योंकि अब पैकिंग करने का टाइम हो गया। और ये हर बार जब भी आता है ना, इतना ज़्यादा सामान लेके आ जाता है कि हमें एक अटैची में उसको रखना इतना मुश्किल हो जाता है, जबकि ये अटैची इतनी बड़ी है। और ये सारा सामान उठा के ले आता है, और जब जाना हो तो हमेशा एक्स्ट्रा सामान हो जाता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और एक स्पेशल सा इवनिंग स्नैक बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ी भूख लगी थी। और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। तो इसके लिए मैंने ये जो अनियंस और बेल पेपर्स थी, इनको डाइस्ड कट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें पनीर क्यूब्स और कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हो। और इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब मैंने यहाँ पर मोटे वाले ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, और यहाँ पर मैं होल व्हीट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आप इस पे ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो आती है ना, वो मैंने क्रेमिका की इस सब पर अच्छे से स्प्रेड कर लिया। और साथ ही मैंने ये चीज़ सॉस इस पर अच्छे से लगा लिया, और इसको भी हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। और ये ना हेल्दी भी हैं, आप चाहें थोड़ी कम क्वांटिटी में इसको यूज़ कर सकते हो। और बस अब इसको इस टाइप से अप्लाई कर लेंगे, और इस पर जो भी हमने वेजीज कट करके रखी हैं, सब कुछ इसमें हमने पहले से ही मिक्स कर लिया है, तो कुछ अलग से मिक्स नहीं करना। इस टाइप से रख लो और इसको धीरे धीरे स्प्रेड कर लेंगे। और इसके ऊपर अब हम डाइस्ड मोज़रेला चीज़ डाल लेंगे। तो इस टाइप से मैंने ये सारी ब्रेड्स रेडी करके रख लिया, और ये इतना टेस्टी बनता है ना, आप जितना मर्ज़ी इसको बना लो, जितने मर्ज़ी पिज़्ज़ा बना लो ना, 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैंने अब डाल दिए हैं ओटीजी में, और इसको 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए मैंने टोस्ट कर लिया है, बेक कर लिया है, जो भी आपको करना है। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो नॉन स्टिक पैन के ऊपर भी ये ब्रेड जो हमने तैयार करके रखे थे, उसके ऊपर भी रोस्ट कर सकते हो ढक के। तो चीज़ ये मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने इस पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो और सॉस डाल के इस टाइप से सर्व करना है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि बचती ही नहीं है बिल्कुल भी। और एक लॉट मैंने फिर दोबारा से ये बनाया है, और सबको ना खा के इतना मज़ा आ गया था। और साथ साथ मैंने भी अभी यहाँ पर इसको कर लिया है ट्राई, और अंदर सब वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इसको कोल्ड कॉफ़ी बना के दी है, और ये जो है ये महाराज आराम कर रहे हैं, क्योंकि रात को फ़्लाइट में पूरी रात शायद एयरपोर्ट पे जागना पड़ेगा। तो यहाँ अभी आराम फरमाया जा रहा है, और यहाँ पी जा रही है कोल्ड। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ गार्लिक बटर मशरूम, और ये बहुत टेस्टी और बहुत इंस्टेंट बनते हैं। इसकी रेसिपी पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो पैकिंग वगैरह मैंने सारी करवा दी है अपने बेटे की, और यहाँ पर ये सब कुछ रेडी है। और बस अब मुझे रात को डिनर बनाना है। और एक तो उसका फेवरेट हमने मशरूम बना दिया है, और अब मैं बनाने वाली हूँ दाल तड़का विद राइस। उसको बहुत अच्छे लगे। वैसे वो खाता नहीं है, बट अब मैं वही बनाने जा रही हूँ। और फिर अब थोड़ी देर हम आराम से बैठेंगे, क्योंकि फिर रात को उसको जाना है। साथ ही उसका मन कर रहा था मेथी की परौंठी खाने के लिए, और आटा मैंने पहले से ही गूंदा हुआ था,
तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ मेथी की परौंठी। और मेथी की परौंठी तो वैसे ही बहुत टेस्टी भी होती है और साथ ही बहुत हेल्दी भी होती है। इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और ये बहुत क्रंची बनती है और मैं मेथी वैसे ही बहुत ज़्यादा डालती हूँ, तो उसका फ्लेवर आता भी बहुत अच्छा है। तो ये दाल तड़का भी मेरी बन चुकी है और यहाँ अब हो रही है डिनर की तैयारी। और अंदर सब वेट कर रहे हैं और साथ साथ मेरा जो परौंठी है वो भी मैं साथ साथ ही बना रही थी। तो खाना वाना बन चुका है और सब अंदर खाना खा रहे हैं और बस अब मैंने यहाँ क्लीनिंग करनी है और उसके बाद मैं अपना डिनर करूँगी। और फिर अब उसका टाइम हो रहा है तो थोड़ी बहुत पैकिंग भी बची है वो करनी है। तो बस, तो टाइम अब जाने का हो गया और एक जो लगेज बड़ी अटैची तो ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी और एक ये जो बैग है ये मैं हमेशा इसको साथ में देती हूँ। और ये ना पूरा फोल्ड होके बिल्कुल छोटा सा एक पर्स की तरह बन जाता है। उसके बाद आप इसमें जितना मर्जी सामान रख लो। तो यहाँ हमारी पैकिंग वगैरह हो चुकी थी और अब कैब भी आ चुकी है और ये आ गया है अब नीचे। और बस अब इसके जाने का टाइम हो रहा है। तो अब इसके जाने का टाइम आ जाता है ना, तो तब थोड़ा मन उदास हो जाता है और 2-3 दिन तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो अब इसकी जाने की हो गई अब तैयारी और ये बैठ गया है कैब में। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।